ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी को संकष्टी चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी पर भगवान गणेश का आशीर्वाद हमेशा बना रहे। आज की वीडियो में आप सुनेंगे संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। वैसे तो हर माह में 2 चतुर्थी तिथि आती हैं, पहली कृष्ण पक्ष में और दूसरी शुक्ल पक्ष में। तो आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की संकष्टी चतुर्थी तिथि 25 जून दिन मंगलवार को है। इस दिन भगवान गणेश की पूजा अर्चना करना विशेष फलदायी रहता है। यदि आप गणेश संकष्टी चतुर्थी का व्रत कर रहे हैं तो आषाढ़ गणेश संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा के पाठ को भी अवश्य सुनना चाहिए। इसका पाठ करने से व्यक्ति को व्रत के पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो आज की वीडियो में आप सुनेंगे संकष्टी चतुर्थी व्रत कथा। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। आपसे अनुरोध है कि कथा को पूरा अवश्य सुनिएगा, क्योंकि कोई भी कथा पूर्ण हो तभी उसका पुण्य फल प्राप्त होता है। आधी अधूरी कथा सुनने से भगवान गणेश का अपमान भी माना जाता है। तो आज की वीडियो में आपको संकष्टी चतुर्थी की पूर्ण व्रत कथा सुनने को मिलेगी। तो आपसे अनुरोध है कि वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। पार्वती बोली, पुत्र गणेश, आषाढ़ मास की चौथ को किस गणेश का पूजन करना चाहिए? गणेश जी बोले, माँ, पूर्व काल में युधिष्ठिर के पूछने पर श्री कृष्ण ने जिस कथा को कहा था उसे सुनो। श्री कृष्ण बोले, राजन, लंबोदर का विधि पूर्वक पूजन कर कथा सुने। पूर्व काल में महिष्मती नगरी में महिजीत नामक राजा था। वह बड़ा ही पुण्यशील और प्रतापी राजा था। वह अपनी प्रजा का पालन पुत्रवत करता था, किंतु संतान विहीन होने के कारण उसे राजमहल का वैभव अच्छा नहीं लगता था। वेदों में निसंतान का जीवन व्यर्थ माना गया है। यदि संतान विहीन व्यक्ति अपने पितरों को जल दान देता है तो उसके पितृगण उस जल को गर्म जल के रूप में ग्रहण करते हैं। इसी ऊहापोह में राजा का बहुत समय व्यतीत हो गया। उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत से दान, यज्ञ और आदि कार्य किए, फिर भी राज को पुत्रों उत्पत्ति न हुई। जवानी ढल गई और बुढ़ापा आ गया, किंतु वंश वृद्धि न हुई। तदंतर राजा ने विद्वान ब्राह्मणों और प्रजाजनों से इस संदर्भ में परामर्श किया। राजा ने कहा कि हे ब्राह्मणों तथा प्रजाजनों, हम तो संतानहीन हो गए, अब मेरी क्या गति होगी? मैंने जीवन में तो किंचित भी पाप कर्म नहीं किया। मैंने कभी अत्याचार द्वारा धन संग्रह भी नहीं किया। मैंने तो सदैव प्रजा का पुत्रवत पालन किया तथा धर्माचरण द्वारा ही पृथ्वी शासन किया। मैंने चोर डाकुओं को दंडित किया, इष्ट मित्रों के भोजन की व्यवस्था की, गौ ब्राह्मणों का हित चिंतन करते हुए शिष्ट पुरुषों का आदर सत्कार किया। फिर भी मुझे अब तक पुत्र न होने का क्या कारण है? विद्वान ब्राह्मणों ने कहा कि हे महाराज, हम लोग वैसा ही प्रयत्न करेंगे जिससे आपके वंश की वृद्धि हो। इस प्रकार कहकर सब लोग युक्ति सोचने लगे। सारी प्रजा राजा के मनोरथ की सिद्धि के लिए ब्राह्मणों के साथ वन में चली गई। वन में उन लोगों को एक श्रेष्ठ मुनि के दर्शन हुए। वे मुनिराज निराहार रहकर तपस्या में लीन थे। ब्रह्मा जी के समान वे आत्मजीत, क्रोधजीत तथा सनातन पुरुष थे। संपूर्ण वेद विशारद एवं अनेक ब्रह्म ज्ञान संपन्न वे महात्मा थे। उनका निर्मल नाम लोमश ऋषि था। प्रत्येक कल्पात में उनके एक एक रोम पतित होते थे, इसलिए उनका नाम लोमेश ऋषि पड़ गया। ऐसे त्रिकालदर्शी महर्षि लोमेश के उन लोगों ने दर्शन किए। सब लोग उन तेजस्वी मुनि के पास गए। उचित अभ्यर्थना एवं प्रणामदि के अनंतर सभी लोग उनके समक्ष खड़े हो गए। मुनि के दर्शन से सभी लोग प्रसन्न होकर परस्पर कहने लगे कि हम लोगों को सौभाग्य से ही ऐसे मुनि के दर्शन हुए। इनके उपदेश से हम सभी का मंगल होगा। ऐसा निश्चय कर उन लोगों ने मुनिराज से कहा कि हे ब्रह्म ऋषि, हम लोगों के दुख का कारण सुनिए। अपने संदेह के निवारण के लिए हम लोग आपके पास आए हैं। हे भगवान, आप कोई उपाय बतलाइए। महर्षि लोमेश ने पूछा, सज्जनों, आप लोग यहाँ किस अभिप्राय से आए हैं? मुझसे आपका क्या प्रयोजन है? स्पष्ट रूप से कहिए, मैं आपके सभी संदेहों का निवारण करूँगा। प्रजाजनों ने उत्तर दिया, हे मुनिवर, हम महिष्मती नगरी के निवासी हैं। हमारे राजा का नाम महिजीत है।
वह राजा ब्राह्मणों का रक्षक, धर्मात्मा, दानवीर, शूरवीर एवं मधुरभाषी है। उस राजा ने हम लोगों का पालन पोषण किया है, परंतु ऐसे राज को आज तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई। हे भगवान, माता पिता तो केवल जन्मदाता ही होते हैं, किंतु राजा ही वास्तव में पोषक एवं संवर्धक होता है। उसी राजा के निमित्त हम लोग ऐसे गहन वन में आए हैं। हे महर्षि, आप कोई ऐसी युक्ति बताइए जिससे राजा को संतान की प्राप्ति हो, क्योंकि ऐसे गुणवान राजा को कोई पुत्र ना हो, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। हम लोग परस्पर विचार विमर्श करके इस गंभीर वन में आए हैं। उनके सौभाग्य से ही हम लोगों ने आपका दर्शन किया है। हे मुनिवर, किस व्रत, दान, पूजन आदि अनुष्ठान कराने से राजा को पुत्र होगा? आप कृपया करके हम सभी को बतलाइए। प्रजा की बात सुनकर महर्षि लोमेश ने कहा, हे भक्तजनों, आप लोग ध्यानपूर्वक सुनो। मैं संकटनाशक व्रत को बतला रहा हूँ। यह व्रत निसंतान को संतान और निर्धनों को धन देता है। आषाढ़ कृष्ण चतुर्थी को एकदंत गजानन नामक गणेश की पूजा करें। राजा व्रत करके श्रद्धा युक्त हो ब्राह्मण भोजन करवाएं और उन्हें वस्त्र दान करें। गणेश जी की कृपा से उन्हें अवश्य ही पुत्र की प्राप्ति होगी। महर्षि लोमेश की यह बात सुनकर सभी लोग करबद्ध होकर उठ खड़े हुए। नतमस्तक होकर दंडवत प्रणाम करके सभी लोग नगर में लौट आए। वन में घटित सभी घटनाओं को प्रजाजनों ने राजा से बताया। प्रजाजनों की बात सुनकर राजा बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने श्रद्धापूर्वक विधिवत गणेश चतुर्थी का व्रत करके ब्राह्मणों को भोजन वस्त्रादि का दान किया। रानी सुदक्षिणा को गणेश की कृपा से सुंदर और सुलक्षण पुत्र प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे राजन, इस व्रत का ऐसा ही प्रभाव है। जो व्यक्ति इस व्रत को श्रद्धापूर्वक करेंगे वे समस्त सांसारिक सुख के अधिकारी होंगे। बोलिए गणेश भगवान की जय। तो इस प्रकार से संकष्टी चतुर्थी की व्रत कथा पूर्ण होती है। चतुर्थी के दिन चंद्र दर्शन को बहुत ही शुभ माना जाता है। चंद्रोदय के बाद ही व्रत पूर्ण होता है। तो इस प्रकार से आप पूजा करके कथा सुनकर चंद्र भगवान को अर्घ्य जरूर दें, क्योंकि चंद्र भगवान को अर्घ्य दिए बिना ये व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। मान्यता यह भी है कि जो व्यक्ति इस दिन व्रत रखता है उसकी संतान संबंधी समस्याएं भी दूर होती हैं। अपयश और बदनामी के योग कट जाते हैं। हर तरह के कार्यों की बाधा दूर होती है। धन तथा कर्ज संबंधी समस्याओं का भी समाधान होता है। तो इस प्रकार से जो भी भक्तजन संकष्टी चतुर्थी का व्रत करते हैं उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलिए भगवान गणेश की जय। ओम गण गणपते नमः। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में श्री गणेशाय नमः ज़रूर लिखिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। आपको हमारे चैनल पर व्रत की कथाएं और व्रत विधि, पूजा विधि और व्रत किस दिन किया जाएगा, शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी मिलती रहेगी। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपका एक लाइक हमारे बहुत अधिक महत्वपूर्ण होता है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में श्री गणेशाय नमः अवश्य लिखिएगा। ओम श्री गणेशाय नमः।